हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। जी हाँ, आप जानते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल एंड नेशनल जो कन्वेंशंस हैं उसके रिलेटेड पूछा गया है। तो को कंटिन्यू करते हुए आज कार्टाजीना प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे। कार्टाजीना प्रोटोकॉल पढ़ने से पहले जब भी किसी जिस सिलेबस के अंदर भी कन्वेंशंस के बारे में पूछा गया हो तो उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ अ कार्टाजीना प्रोटोकॉल रिलेटेड टू। अब जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ये किसके रिलेटेड है? तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये इंटरनेशनल क्या है, ये एग्रीमेंट। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, ये क्या करता है, मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, ये है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की किस तरह से मूवमेंट करनी है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। तो ये है कार्टाजीना प्रोटोकॉल, इसी के रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है विच मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंट्स कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें वो आती है फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसके तहत ये जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट होता है ऑन बायोसेफ्टी के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे बायोसेफ्टी की बात हुई है, थोड़ा हम जानते हैं कि बायोसेफ्टी क्या है। बायोसेफ्टी अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफिनेशन दी गई है उसमें डिस्क्राइब किया है कि द कंटेनमेंट प्रिंसिपल्स टेक्नोलॉजीज इन प्रैक्टिसेस दैट आर इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट द यूनी इंटरनेशनल एक्सपोजर टू पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स और देयर एक्सीडेंटल रिलीज। तो ये हमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ये डिफ़ाइन किया गया है, जो डिफिनेशन मिलती है उसमें ये बताया गया है कि जो भी हम ऐसी टेक्नोलॉजी को लाते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स को या ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे ताकि जो पैथोजेंस हैं, टॉक्सिन्स हैं वो अटैक ना करें किसके ऊपर, किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर जो बिल्कुल सिक्योर हो। ओके, उसको हम बायो का मतलब लाइफ सेफ्टी मीन सेफ्टी, तो लाइफ को किस तरह से हमें सेफ रखना है, तो इसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ये डिफिनेशन दी है। उसके बाद अगर हम बात करें OIE की, इन्होंने 2017 में डिफाइन किया कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंशनल रिलीज और ऑफ एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड टॉक्सिन्स। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और, व्हेन डिड इंडिया रेटिफाई कार्टाजीना प्रोटोकॉल। तो इंडिया क्या कब इन्होंने रेटिफाई किया? रेटिफाइड का मतलब होता है कि ऑफिशियली कब एक्सेप्ट किया इसको। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इसकी एडॉप्शन की, ठीक है ना, ये एडॉप्ट कब हुआ? ये एडॉप्टेड हुआ जनवरी 2000। ठीक है ना, ये एडॉप्ट हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कब हुआ, ये रेटिफाई कब किया गया, ये रेटिफाई किया गया जनवरी 23, 2003, ये इसको रेटिफाई किया गया। ठीक है ना, ये जो डेट है ये रेटिफाई की डेट है और ये जो डेट है ये है एडॉप्ट की डेट। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द कार्टाजीना प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग सेफ यूज ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ। अब जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ये किसके रिगार्डिंग सेफ यूज़, किसकी ट्रांसफ़र, किसकी हैंडलिंग के बारे में बताता है? ये हमें बताता है LMO के बारे में। ठीक है ना, LMO भी कहते हैं इसको हम, या GMO भी कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम कहते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, देखिए जी, कार्टाजीना प्रोटोकॉल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे GMO क्या होता है। ठीक है, आपने GMO के बारे में कोई जानते होंगे, कोई नहीं जानते होंगे। अब जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बताऊँ। देखिए GMO इसके फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है GMO। LMO मींस लिविंग जो है उनको मॉडिफाइड किया गया है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है ना, अब जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जेनेटिकली ही कहा जाता है। ठीक है ना, इनकी सेम है। ओके, अब क्या होता है, कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जान होती है, आप जानते हैं। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? सेल्स का बना हुआ होता है। अब क्या है, जो सेल्स होते हैं वो उनके अंदर क्या होता है, सेल्स कंटेन करते हैं जीन्स। क्या करते हैं? जीन्स कंटेन करते हैं। इन जनरल ये जीन क्या होता है? ये जीन होता है शॉर्ट सेक्शन ऑफ DNA। किसका? शॉर्ट सेक्शन है DNA का।
और जो डीएनए होता है ये कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को ये कैरी करता है। हम जो हेरिडिटेटरी जो मटेरियल्स हैं उनको क्या करता है, ये कैरी करता है। अब जो जीएमओ हैं, जो क्या है, जीएमओ हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर देते हैं और उसके डीएनए में चेंज करके, ठीक है ना। अब डीएनए जो चेंज होता है उसमें हम किस तरह से चेंजिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है ना। जिस तरह से हम सब्जियों के रंग बदल देते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बदल सकते हैं, विटामिन बदल सकते हैं। अब रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले क्या हुआ है, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या हुई थी, जो ये कंट्रोवर्सी है इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो कंट्रोवर्सी से आपको कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बहुत कुछ समझ में आ सकता है। हुआ क्या था, जैसा कि आप जानते हैं जो बांग्लादेश है और इंडिया, बांग्लादेश इंडिया की बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, हम कहते हैं ये नेबर कंट्री है। जो बांग्लादेश है ये नेबर कंट्री है इंडिया का। अब इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया की बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की इंडिया के साथ, ठीक है। अब कुछ साल पहले क्या हुआ, जो बांग्लादेश के और इंडिया के जो ये एरिया आता है, जो ये एरिया शेयर करते हैं, पड़ोसी पड़ोसी हैं इसलिए, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बैंगन होते हैं, ठीक है ना, बैंगन BRINJAL, ब्रिंजल, ठीक है ना, जो ये बैंगन होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं उस साइड, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा जो फार्मर्स थे बांग्लादेश के और इंडिया के हमें जो ब्रिंजल है इसके ऊपर बहुत जो इंसेक्ट्स हैं, बहुत से इंसेक्ट अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो इन इंसेक्ट्स की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ये बात इन्वायरमेंटिस्ट जो होते हैं इन्होंने इनके पास पहुंची, तो इन्होंने कहा आगे कंपनीज दो हैं, ठीक है ना, एक कंपनीज थी मोनसेंटो और इन कोलैबोरेशन विद माइको, इन्होंने ऐसा सीड तैयार किया, इन्होंने मॉडिफिकेशन की इसके ब्रिंजल को, ठीक है ना, बैंगन की मॉडिफिकेशन की, उसके जीन के अंदर एक बैक्टीरिया का जीन को ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो समझो जहर ऐड कर दी ताकि जो भी इसको खाएगा, इस बैंगन को जो वो जो इंसेक्ट खाएंगे वो खुद मर जाएंगे, जिससे बैंगन बच जाएगा। तो उससे क्या हुआ, कंट्रोवर्सी इस तरह पैदा होगी कि उन्होंने कहा इंडिया के जो बड़े टॉप इन्वायरमेंट्स थे, कुछ किसी ने उनकी अपोजिशन की कि नहीं ऐसा नहीं है, इससे बड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जो अभी बीटी जो ब्रिंजल बनाया गया, ठीक है ना, इंडिया के अंदर जो ये दो कंपनी ने बनाया, तो इससे बहुत कंट्रोवर्सी उठी कि नहीं इसका साइड इफ़ेक्ट है। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो है यहाँ हिंदुस्तान की, इन्होंने इसको बैन कर दिया, ठीक है ना। हालांकि बांग्लादेश के अंदर इसका बैन इसको नहीं हुआ। तो बीटी जो है ये भी आप समझ सकते हैं, ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है ना। तो उससे जिसको हम बनती है बीटी, उसी से बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ पे है फ्लेवर सेवर टोमेटोज़ की बात करें, या फिर हम गोल्डन राइस की बात करें, तो फ्लेवर सेवर टोमेटोज़ की अगर हम बात करें, ये डेवलप की थी कैलिफोर्निया कंपनी ने कैलजीन इन 1980। तो इससे क्या हो गया था कि जो टोमेटोज़ की थी उनकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव किया गया था, फंगल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया गया था, ठीक है ना। तो बीटी मेज़ जो है ये जो है ये कौन सी है, ये बैसिलस द थोरेंजिनस, ठीक है ना, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थोरेंजिनस, ये एक स्पीशीज़ है बैक्टीरिया की जो प्रोड्यूस करती है प्रोटीन दैट टॉक्सिक टू सर्टन इंसेक्ट्स। उसके बाद है जिस तरह से एक्वा एडवांटेज सैल्मन, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें एक्वा एडवांटेज सैल्मन की बात करें, ये कैन बी ग्रोवन डोमेस्टिकली, ठीक है, 2 to 3 kg अचीव्ड इन 18 to 24 months, डेवलप्ड बाय एक्वा बाउंटी टेक्नोलॉजीज इन 1889। इसमें क्या हुआ ये समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिशरी की बात करेंगे, एक्वा एडवांटेज सैल्मन की बात तो करनी है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो एटलेटिक सैल्मन के जो ग्रोथ हार्मोन थे, ठीक है ना, एटलेटिक और सैल्मन के जो ग्रोथ हार्मोन थे रेगुलेटिंग जीन्स को रिप्लेस करके, और ग्रोथ हार्मोन जो रेगुलेटिंग जीन थे पैसिफिक चिनूक सैल्मन के, ठीक है ना, इसके साथ, तो ये बना दी उन्होंने एक्वा एडवांटेज सैल्मन। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि जो द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशियल कमेटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी, किसकी इंस्टीट्यूट होती है ये, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशियल कमेटी है। ये भी आप जब पढ़ोगे इसके बारे में, जेनेटिक्स जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, जब बायोटेक्नोलॉजी की बात होगी तो इसमें जो
जेनेटिक्स है, ठीक है ना, जो ये जीन्स हैं, जीन्स के बारे में किस तरह रिप्लेस करते हैं और इनको कौन देखता है, ये जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, इसी से तो मॉडिफिकेशन हो रही है। तो इसको किसके ऑपरेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर दी, किसके अंडर करते हैं, ये है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या है ये, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्वेश्चन भी देखा गया है एग्ज़ाम के अंदर। अब क्या है, जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ये अडॉप्ट हुआ ऑन 29 ऑफ जनवरी 2000, ठीक है। अब ये फोर्स में कब आया, ऑन 11 सितंबर 2003 ये इन फोर्स में हुआ। अब इसमें क्या है, जो भी एक्सपोर्ट होती है या इंपोर्ट होती है, इसका एक प्रोसीजर बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया प्रोसीजर, LMO के लिए, ठीक है ना। अब LMO क्या होता है, लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी पहले। अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी को इंश्योर करना, टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन इन ट्रांसफॉर्म्स LMOs in transboundary movement having adverse impact on health and environment। इसको बहुत देखना है इस चीज़ को, ठीक है ना, कि जो LMOs की इसकी सेफ्टी को, इसकी प्रोटेक्शन को किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना, इसकी मूवमेंट को पूरा देखना है, इसका कोई इफेक्ट तो नहीं है हेल्थ के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। टू इंश्योर सेफ हैंडलिंग ऑफ LMOs, ठीक है, इसकी सेफ हैंडलिंग जो है ये LMOs लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब बात करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इसका द प्रोटोकॉल्स अप्लाइज टू द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट। पहली चीज़ ये है, ट्रांसिट हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ ऑल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दैट मे हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, टेकिंग आल्सो इनटू अकाउंट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है ना, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। जो भी इम्पॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन जो थे इसके रिलेटेड, जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जो बनते भी इतने क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बताए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम लेके आएंगे आपके लिए बड़ा जल्दी लेक्चर, तो आप देखते रहिए टीचिंग पे आज। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।